कोई लालसा नहीं कि मुझे भी मंत्री पद मिले, मैं भी डिप्टी सीएम बनूं, मैं भी चेहरा हूं? अरे वो तो फर्जी है भाई, डिप्टी सीएम डिप्टी पद फर्जी है। लेकिन तो गठबंधन में तो वही तो दावेदारी चल रही है। वो तो दावेदारी जो चल रही है उसके लिए कौन डर का माहौल पैदा कर रहा है, जिसे आप जिस प्रकार से करेंगे, खुले जी भी रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था भी है, और दूसरी ओर आप ये भी कह रहे हैं कि इसे तोड़ने की साजिश भी चल रही है। ये आरएसएस कर रहा है, भाजपा कर रहा है। कटिहार एक लंबे समय से जो हमारी चाहत थी, कटिहार की पत्रकारिता को स्थान मिले, प्रतिष्ठित हो, अब प्रतिष्ठित अभी हो चुके। अब आप पर भी हमला हो रहा है, ये फेज है। इस फेज को मुकेश सहनी लगातार कह रहे हैं कि मुझे सीट कम मिल जाए वो मंजूर, लेकिन डिप्टी सीएम मुझे चाहिए। अरे इन लोगों को शौक चल रहा है डिप्टी सीएम। व्हाट इज डिप्टी सीएम? डिप्टी सीएम आपके बने कटिहार से कि नहीं? कटिहार को क्या मिला? अब डीएस कॉलेज से अभी मिर्चावरी आने में 1 घंटे का समय लगता है, 5 किलोमीटर की सड़क, तो एक फ्लाईओवर बना। गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री कौन? ये आप इसी जगह आप लोग फेर में डाल देते हैं। अभी चुन के तो आए जनता, फिर भी किसे देख रहे हैं? गठबंधन में अगर आ जाती है सरकार में चुनावी सियासत। जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर हल्ला बोल के हाजिर हूं। जब से चुनावी बिगुल बजी है, पूरा बिहार में कोतूहल मचा हुआ कि टिकट किसे मिलेगा। लेकिन मेरे साथ एक ऐसे विधायक बैठे हुए हैं जो ना किसी के चौखट पे जाते हैं, ना किसी का दरवाजा खटखटाते हैं। वो खुद बैठे हैं क्योंकि वो खुद अपने टिकट के सरदार कहलाते हैं, क्योंकि इनका चुनावी टिकट ना आज तक किसी ने काट पाया और ना ही कोई काट पाएगा। हमारे साथ बलरामपुर विधायक महबूब आलम है। सर स्वागत है हमारे साथ। चाय पीजिए। स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सब लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं दरबार में, कोई भात दाल खा रहे हैं, कोई 7 दिन से चौखट खटखटा रहे हैं कि टिकट मिल जाए, टिकट मिल जाए, और आप कटिहार में यहाँ घूम रहे हैं। देखिए, ये भी एक फेज है। हम लोगों ने जो सियासत में अपनी दखल देना शुरू की है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं। जो देश के जो हालात है, जनता की जो परेशानी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमजोरियां अभी आ रही हैं, इस पर जो हमले हो रहे हैं, आज के हालात में ये विमर्श होना चाहिए, और चुनाव में भी यही विमर्श का मुद्दा होना चाहिए। टिकट लेना, टिकट देना, कोई एक आदमी जीतेगा नहीं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि बिना सड़क की लड़ाई से संसद और विधानसभा के सदनों की लड़ाई से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा आप समझ रहे हैं? अगर ऐसा होता तो जेपी को इतना बड़ा मूवमेंट क्यों करना पड़ता? अभी हाल में एसआईआर को देख लीजिए। एसआईआर में जो भारी पैमाने पर नाम छापने की साजिश हुई, उसको रोकने के लिए वोटर अधिकार यात्रा क्यों निकालनी पड़ती? जब जनता वोट देना चाहती है तो सरकार उसको वोट देने से संवैधानिक तरीके से ही रोकने की साजिश कर रही है। संवैधानिक तरीके, मैंने आपका नाम नहीं है तो फिर आप टेक नहीं सकते। अस्तित्व तो आपका है सर, शारीरिक। तो ऐसे ही विमर्श में लोगों को अपनी भूमिका अदा करना चाहिए। बाकी चुनाव ही एक बात है, आकांक्षा है लोगों की। कहीं जनता गुमराह हो रही है कि कभी मतलब पटना से खबर आ जाती है कि राजद और जदयू एक साथ होने वाले हैं, कभी खबर आती है कि वीआईपी छोड़ रही है महागठबंधन को। इस प्रकार की चर्चाओं का बाजार गर्म आखिर कैसे और क्यों? जनता गुमराह नहीं हो रही है, जनता को गुमराह करने की भी एक साजिश हो रही है। अब एक आप लोग थे पहले जमाने में, बड़ी हम लोग आप लोगों की तरफ सशंकित होकर देखते थे कौन सा न्यूज आ जाएगा। लगता है यूट्यूबर वाले को कुछ पैसे कहीं से मिलते हैं। तो जनता गुमराह नहीं हो रही, जनता अपनी जगह ठीक है। जनता को गुमराह करने की साजिश हो रही है। ये क्या लग रहा है? बलरामपुर से आप लगातार प्रतिनिधित्व करते आए हैं, इस बार बलरामपुर की लड़ाई कैसी होगी? बलरामपुर की लड़ाई वही मुद्दा है, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है, संविधान पर खतरा है, भाईचारे पर हमला है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे ढकेल दिए गए पीछे। हम लोगों ने कहाँ से शुरू की? हम लोगों ने शुरू की थी टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महंगाई पर रोक लगाओ, आसमान छू की महंगाई। अब ये मुद्दा विमर्श में है। अभी देखिए, आप लोग ही नहीं विमर्श कर रहे इस मुद्दे पर। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन पर जो हमला हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है, हमारा दुनिया का एक बेहतरीन जो संविधान है, उस संविधान के तहत हम आपसे जो बात कर रहे हैं, इस चाय की दुकान में
बेखौफ बेधड़क हम बैठे हुए इत्मीनान की सांस ले रहे हैं और हमें खुशी हो रही कि ये एक व्यवस्था है, भारतीय व्यवस्था है, तो इसको तोड़ने की साजिश इस संविधान पर हमला। ये आखिर ये कौन डर का माहौल पैदा कर रहा है जिसे आप जिस प्रकार से करेंगे, खुले जी भी रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था भी है, और दूसरी ओर आप ये भी कह रहे हैं कि इसे तोड़ने की साजिश भी चल रही है। ये आरएसएस कर रहा है, भाजपा कर रहा है। ये भाजपा और आरएसएस जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार, और जो बिहार में अभी नीतीश कुमार और भाजपा की जो सरकार है, नीतीश कुमार बेबस हो चुके हैं और भाजपा इनको ब्लैकमेल कर रही है। अगर नीतीश कुमार चले जाएं आरजेडी के साथ तो अभी अचानक झटका से चले जाने की बात नहीं ना है। अब नीतीश कुमार के पास अपना क्या है? नीतीश कुमार के पास अपनी अगर एक सोच है, व्यवस्था के प्रति अगर उनकी प्रतिबद्धता है, संविधान के प्रति उनका सम्मान है, तो हम मुख्यमंत्री ही बन के रहेंगे। मुख्यमंत्री पद को भी कुर्बानी देने की जरूरत होती है। कभी दिया लोगों ने, कर्पूरी जी ने दिया, महिमा प्रसाद ने दिया, कभी दिया तो मुख्यमंत्री। तो ये मुख्यमंत्री की तो ये भयंकर कमजोरी है ना कि जो बेमेल शादी जो उन्होंने करके रखी है, तो ये तो बेमेल है। ये तो इसको बिहार की जनता और भारत की जो जनता की जो हालत है, संविधान पर जो हमले, और इसको लेकर के उनका गठबंधन तोड़ देना चाहिए। फिर महागठबंधन में आप स्वागत करते हैं नीतीश जी का? अगर हम गठबंधन में स्वागत नहीं करते, उनको अपना गठबंधन तोड़ देना चाहिए। अगर वो तोड़ देते हैं, अगर आपके पास फिर आएंगे, वो महागठबंधन में आने की तैयारी रहेंगे? मेरे पास आएगा तो मैं तो स्वागत करूंगा ही, लेकिन मेरे पास आकर के आपको मुख्यमंत्री का ही पद मिले तो ये तो जनता अभी कबूल नहीं करेगी ना आज के हालात। अच्छा, एक तरफ जहां महागठबंधन में अभी से ही मुकेश सहनी लगातार कह रहे हैं कि मुझे सीट कम मिल जाए वो मंजूर, लेकिन डिप्टी सीएम मुझे चाहिए। अरे इन लोगों को शौक चल रहा है डिप्टी सीएम। व्हाट इज डिप्टी सीएम? डिप्टी सीएम आपके बने कटिहार से कि नहीं? कटिहार को क्या मिला? अब डीएस कॉलेज से अभी मिर्चावरी आने में 1 घंटे का समय लगता है, 5 किलोमीटर की सड़क, तो एक फ्लाईओवर बना, पूरे शहरों में फ्लाईओवर बन गया, एक फ्लाईओवर बना। अब देखिए आप, तो डिप्टी सीएम इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। ये शौक चलाता है जनता में धौस पट्टी दिखाने के लिए, मैं डिप्टी सीएम हूँ, मैं डिप्टी सीएम हूँ। सरकार अगर आती है तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं जी? अगर सरकार बनती है, हाँ, महागठबंधन की सरकार आती है, मैं सरकार को मजबूत करूंगा। कोई लालसा नहीं कि मुझे भी मंत्री पद मिले, मैं भी डिप्टी सीएम बनूं, मैं भी चेहरा हूं। अरे वो तो फर्जी है भाई, फिर डिप्टी सीएम डिप्टी पद फर्जी है। लेकिन तो गठबंधन में तो वही तो दावेदारी चल रही है। वो तो दावेदारी जो चल रही है उसके खिलाफ भी आज लड़ाई है। तो लड़ाई है, वैचारिक भी लड़ाई तो है। आप लोगों के बीच में कितने पत्रकार बन चुके हैं? पत्रकारिता में भी हरास हुआ है, ये हम बोल रहे हैं। पत्रकारिता का जो स्तर उसमें भी हरास हुआ है, और अभी आप लोग सर्वाइव कर रहे हैं। हिम्मत है आप लोग की कि आप भी सड़क पर बैठ के इस मामूली बेंच में मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। और कटिहार एक लंबे समय से जो हमारी चाहत थी, कटिहार की पत्रकारिता को स्थान मिले, प्रतिष्ठित हो, और प्रतिष्ठित अभी हो चुके हैं। अब आप पर भी हमला हो रहा है। ये फेज है, इस फेज को भाग नहीं सकते हैं। चलिए, अगर आप फिर से चुन करके आते हैं, लोग भरोसा जताते हैं बलरामपुर, जनता पे भरोसा करती है, तो बलरामपुर के लिए नया क्या होगा? बलरामपुर के लिए नया ये होगा कि बलरामपुर का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाएगा। बलरामपुर ने अभी की तारीख में बोल रहे हैं कि बहुत से HSC हेल्थ सब सेंटर बनने के कगार पर है, वो सैंक्शन हो चुका है, क्योंकि अब जो समय नहीं है। APSC है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर हमारी सरकार आए उसको ठीक से काम किया जाएगा। जितने हाई स्कूल्स हैं उसका रूटीन के मुताबिक उसकी शिक्षा दीक्षा हो, पढ़ाई लिखाई हो, और सरकार का कमांड हो। और ब्लॉक प्रखंड स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, लगाम लगे, और विधायकों की जो गतिविधि है, विधायकों की जो क्या रिपोर्टिंग है, उस रिपोर्ट पर सरकार ध्यान दे। अब तक की जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, ये सरकार प्रशासन की सरकार है, अफसरों की सरकार है। विधायक लोगों की किसी भी रिपोर्टिंग को, अनुशंसा को सम्मान नहीं दिया गया, दरकिनार किया गया, जिस तरह से विधायक लोग भी गैर जरूरी ढंग से भी बदनाम है। अच्छा, बलरामपुर की सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है बिजली। बीते वर्ष गोली भी चली, 2-3 लोगों की मौत भी हो गई, निर्मम, उसे हत्या ही बताया था आपने कि हत्या की गई है। अभी बिजली की समस्या सबसे बड़ी वहाँ पे आज भी है।
उसी लेकर के क्या ये कर रहे हैं? बलरामपुर की ही समस्या नहीं है, पूरे बिहार की समस्या है। बलरामपुर में बिजली की समस्या को दुरुस्त करने के लिए जो पावर ग्रिड उसका सालमारी है, सालमारी से जो बारसोई उसकी जो लाइन जाती है और बारसोई से ही दूसरे पावर सब स्टेशन में उसकी लाइन को ट्रांसमिट किया जाता है। अभी हो रहा है कि उसका एक अलग लाइन हो, अलग अलग लाइन हो, बारसोई सब स्टेशन के अलग लाइन हो, ग्रिड से आबादपुर सब स्टेशन के लिए अलग लाइन हो। और इससे पहले आपको एक ही पावर सब स्टेशन था बारसोई, इस बार हम लोगों ने उसको बनाया, तेलता में एक पावर सब स्टेशन बनाया, आबादपुर पावर सब स्टेशन बनाया, अभी माईशाल में एक पावर सब स्टेशन बन रहा है। और अभी जो है आपको सुदूर जो आपको पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी उत्तर क्षेत्र में जो रंगामटिया है वहाँ एक पावर सब स्टेशन बन रहा है। इन पावर सब स्टेशन के बन जाने से मोटा मोटी बलरामपुर की बिजली व्यवस्था। एक आखिरी सवाल, आप न किसी के दरवाजे पे गए, न पटना के दरबार में हाजिरी लगाए, आप आश्वस्त बैठे हुए हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप अपने अपोजिशन में बलरामपुर में किसे देख रहे हैं? ये भाजपा है मेरे अपोजिशन में, लेकिन ये टिकट तो बताया जा रहा है कि लोजपा को जा रहा है। लोजपा भाजपा का एक ही उसका मानसिकता है, वही है। एक वहां से एक खबर भी आ रही कि वरुण झा जो पूर्व प्रत्याशी थे भाजपा की तरफ से, वो भी निर्दलीय मैदान में उतरने की तैयारी में वो है। जानकारी मुझे नहीं है। वरुण झा लंबे समय से लड़ रहे हैं भाजपा की तरफ से, पिछली बार वीआईपी की तरफ से वो लड़े थे और इस बार उनको जो सुनते हैं हवा में टिकट नहीं मिली है, लेकिन ये मुझे जानकारी नहीं कि वो लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे ऐसी जानकारी। बलरामपुर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? बलरामपुर की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भाईचारा बना के रखिए और संविधान को मजबूत करने की जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और सीएए के खिलाफ जिस तरह से हम लोगों ने शानदार प्रदर्शन किया और वक्फ के खिलाफ जिस तरह से हम लोगों ने बिहार विधानसभा में कार्य स्थान रख करके हम लोगों ने जो इसको बिहार में कम से कम रोकने का जो पहल हम लोगों ने लिया और जिस तरह से वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ उस बिल के खिलाफ जो 232 पार्लियामेंटारियन ने सपोर्ट किया, उसमें 24 एमपी सिर्फ मुसलमान थे, बाकी तो हिंदू ही थे। इसलिए गंगा जमुनी तहजीब का ये देश है और बलरामपुर विश्व उसका चमन है, जमीन है। भाईचारा बना रहे, चुनाव लड़ा जाए। गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री कौन? ये आप लोग इसी जगह आप लोग फेर में डाल देते हैं। अभी चुन के तो आए जनता, फिर भी किसे देख रहे हैं? गठबंधन में अभी गठबंधन अगर आ जाती है सरकार में तो मुख्यमंत्री किसे? क्योंकि तेजस्वी एक तरफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं हूँ, मैं बनने जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। तो क्या मुख्यमंत्री मान रहे हैं उन्हें? जो लार्जेस्ट बड़ी पार्टी गठबंधन में वही नेता हो और वही नेता जो है मुख्यमंत्री का हकदार होता है। उसकी पार्टी चुनेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ बलरामपुर के विधायक, बेबाक विधायक, जो कभी हमको रिक्शे पे नजर आएंगे, कभी ऑटो पर, कभी टोटो पर, और जो आज तक कटिहार में ही है। मैंने पहले भी कहा शुरू करने से पहले, ना ये किसी के दरवाजे खटखटाते हैं, ना ये किसी के चौखट पे अपना पाँव रखते हैं। इन्हें टिकट की लालसा नहीं, इन्हें जनता की सेवा करने की इच्छा है, इसीलिए ये कटिहार में आज भी मौजूद है। मैं और भी लोगों से कुछ बात करने जा रहा हूँ, बने रहिए तब तक हमारे साथ।